विजयनगर थाना अंतर्गत लगातार धोखाधड़ी के मामले में स्वप्निल व्यवहार नामक व्यक्ति की शिकायतें आ रही हैं। मंगलवार जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे दो अलग अलग आवेदक द्वारा स्वप्निल व्यवहार की शिकायत दर्ज कराई गई है। उन्होंने बताया कि यहां एक शातिर व्यक्ति है जो लोगों को अपने झांसे में लेकर पैसों की धोखाधड़ी करता है। इसके द्वारा एक आवेदक को सीलिंग की भूमि निजी बात कर भेज दी गई और पूरा पैसा हड़प लिया गया। वहीं दूसरी ओर कल्याण जमीनों को भी बेचते हुए धोखाधड़ी की गई है। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने शीघ्र कार्यवाही किए जाने की बात कही है। क्या है भैया? ये ज़मीन प्रॉपर्टी के मामले की शिकायत है। ये स्वप्निल व्यवहार करके जी हैं, तो स्वप्निल व्यवहार जी करके हैं, तो उनसे ज़मीन ली थी और अपना वो ट्रांजैक्शन जो था अपना अकाउंट से किया था अपन ने, और उनकी जो ज़मीन जो थी वो सीलिंग में है। अपन ने पहले ये नहीं देखा था कि वो ज़मीन कैसी है। उनको क्या है, जानकारी मिली कि वो ज़मीन सीलिंग में है, तो उसके वो लेके आए थे एसपी साहब के पास। कितना क्या पैसा दिए उनको 5 लाख रुपए पहले दिए थे, फिर 4 लाख रुपए दिए थे। अभी जमीन किसके नाम पे? अभी ज़मीन तो शासन मतलब धोखाधड़ी का है सर। उसकी शिकायत की थी थाने में? हाँ, कई बार गए थे संजीवनी नगर में, तो मतलब अपना उनने नहीं लिया, फिर इसलिए एसपी साहब के पास आए। कौन है जिससे आपका लेन देन हुआ था? स्वप्निल व्यवहार। कहाँ रहते हैं? धनवंती नगर में, ये सागर कॉलोनी। क्या जेल में है अभी तो। आपका नाम? कोमल मेहरा। जी सर, शिकायत करता है क्या? एक शिकायत करता है संजीव नगर मामले से, थाने से रिलेटेड मामला है। इनका ये कहना है कि इन्होंने जो है इन्हीं से जो है वो लिया था, प्लाट का एग्रीमेंट किया था। अब ना वो जो है अनावेदक इनको रजिस्ट्री कर रहा है, और इनका कहना है कि वो जगह वहाँ पे है नहीं। तो थाना प्रभारी संजीवनी नगर को ये आवेदन भेजा जा रहा है उचित कार्रवाई के लिए। सामने देखो जी, क्या शिकायत लेके आए हैं? स्वप्निल व्यवहार की शिकायत लेके आए। क्या शिकायत है? जमीन की धोखाधड़ी की। जमीन प्लाट बेचा हमको, पैसा अकाउंट में लिया, कुछ नगद भी लिया, और अभी तक नामांतरण नहीं हुआ जमीन का। कितना क्या पैसा? न कब्जा दिया अभी तक। कितना पैसा दिए थे? हम लोगों का, मेरी सिस्टर का और मेरा मिला के 11 लाख रुपए लिया। कब हुई थी ये डीलिंग पूरी? कब? 2019 में। क्या बोला? प्लाट दिखाया था और जमीन रजिस्ट्री भी हो गई थी, लेकिन कब्जा नहीं दिया। मतलब पैसे ले लिए जमीन? जमीन दिखा के पैसा ले लिया, रजिस्ट्री करा दिया, लेकिन कब्जा नहीं दिया। तो फर्जीवाड़ा किया है? हाँ, और अभी तक जब हम बोलते थे कि कब्जा दे दो, नामांतरण करा दो, तो बोलता था कि अभी करा देंगे, और अभी तक नहीं कराया। क्या चाहते हो आप, और कहाँ आए हो आज? एसपी ऑफिस शिकायत लेके आए। क्या चाहते हो? इसमें निर्णय हो, ये चाहते हैं। आपका नाम? मनोज ठाकुर। गुलाबी गैंग की कमांडर द्वारा जबलपुर आईजी ऑफिस पहुंचकर सुरक्षा की मांग की। क्या वजह है? नहीं तो दी जाए इच्छा मृत्यु। जबलपुर संभाग के छिंदवाड़ा, सोनसर और पांडुना में शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान चला रही गुलाबी गैंग की मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की कमांडर पूर्णिमा वर्मा को जान से मारने की धमकी शराब माफियाओं द्वारा लगातार दी जा रही है। छिंदवाड़ा पुलिस प्रशासन ने जब उन्हें किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली तो सुरक्षा की मांग को लेकर वे जबलपुर आईजी के पास पहुंच गई और सुरक्षा की मांग को लेकर आवेदन दिया। पूर्णिमा वर्मा पिछले 14 सालों से शराब माफियाओं के खिलाफ लड़ रही है। बीते दिनों उन्होंने छिंदवाड़ा में बने अवैध हाथों पर हमला बोला था। इसके बाद शराब माफियाओं की ओर से लगातार उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है। आईजी को दिए गए आवेदन में उन्होंने बताया कि मैं छिंदवाड़ा, पांडुना और सोसर में रहवासी इलाके में जो शराब दुकानें उनको बंद करने के खिलाफ अभियान चला रही हूं, क्योंकि शराब दुकानों के चलते यहां पर अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पूर्णिमा वर्मा ने अपने आवेदन में इस बात का भी उल्लेख किया है कि अगर उनकी मांग नहीं सुनी जा सकती तो उन्हें इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी जाए। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में वे छिंदवाड़ा के मानसरोवर चौक में 5 महिलाओं के साथ आत्मदाह भी करेगी और अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो वहां इच्छा मृत्यु की मांग करती है। जी बताएं, क्या शिकायत लेकर आज आईजी ऑफिस आए, क्या हुआ? मैं विगत कई सालों से छिंदवाड़ा ज़िले में
जो अवैध अहाते चल रहे हैं, जो शासकीय शराब की दुकानें मानसरोवर बीच बस स्टैंड में चल रही हैं, जहां बच्चियों का आना जाना है, महिलाओं का आना जाना है, फवारा चौक जहां बच्चियों का आना जाना है, स्कूल है, गर्ल्स कॉलेज के पास है, मंदिर के पास है, विगत कई सालों से चल रही है, जिसको हटाने के लिए मैं कई सालों से प्रयासरत हूँ। लेकिन जब पुलिस ने कार्यवाही नहीं की, निवेदन करने के बाद भी पुलिस जाती है और दुकानें फिर से पुनः खुल जाती हैं, तो मैंने विगत 3-4 दिनों में पूरे अहाते शहर के 4 से 5 अहाते ध्वस्त किए हैं, तोड़े हैं। और आज शराब माफिया मुझे इधर उधर से धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारी जान को तुम संभाल के रखना, अगर हमारे खिलाफ़ मुहिम छेड़ोगी तो तुम जीवित नहीं बच पाओगी। इस तरीके से कहीं कहीं से मेरे पास लगातार धमकियां आ रही हैं। तो आज मैं आईजी साहब के पास में ये आवेदन के साथ पहुंची हूं कि मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, आईजी साहब के द्वारा, ताकि मैं समाज में अपनी आवाम के लिए रक्षा में नशा मुक्ति अभियान को एक मजबूत तरीके से आगे बढ़ा सकूं और बच्चियों के, महिलाओं के हक में एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण का निर्माण कर सकूं। कौन लोग हैं ये धमकी दे रहे हैं? ये तमाम शराब माफिया छिंदवाड़ा जिला, पांडुरना और सौंसर, जहां मेरा ये काम विगत 5 महीनों से लगातार चल रहा है। और इस प्रक्रिया के तहत मुझे आवेश में आके ये निर्णय लेना पड़ा, क्योंकि पुलिस के मना करने के बाद भी अगर ये अहाते चल रहे हैं तो मैं जानना चाहती हूँ कि इन्हें ये खुला संरक्षण किसका प्राप्त है। इनकी दादागिरी इतनी ज़्यादा है शराब माफियाओं की कि ये शहीद अमित ठेंगे जी के सामने ये खुला अहाता चला रहे हैं। बस स्टैंड में 10 खुले अहाते चल रहे हैं। फवारा चौक में गांधी जी की प्रतिमा के पीछे 5 खुले अहाते चल रहे हैं और प्रशासन मौन है, कलेक्टर के संज्ञान में नहीं है। तो मैं जानना चाहती हूँ क्या प्रशासन की इन्हें खुली छूट है जो ये अवैध रूप से अहाते चला रहे हैं। मजबूरी में जनता की सुरक्षा के लिए मुझे ये कड़े कदम उठाने पड़े। मैंने अहातों को ध्वस्त किया। अगर ये अहाते बंद नहीं किए जाते हैं तो इसी तरीके से पूरे ज़िले में मेरा ये अभियान सतत जारी रहेगा। मैं अहाते ध्वस्त करूँगी, ज़रूरत पड़ी तो इन दुकानों को आग के हवाले करके जेल जाने के लिए भी मैं तैयार रहूँगी। क्या लगता है पूर्व सीएम ने अहाते बंद करवा दिए थे, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री है, इसमें क्या लगता है आपको? तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहन सरकार ने तो अभी कुछ दिन पहले पेपर में भी निकाला था कि महिलाओं के लिए शराब खाने खुलवाने जा रहे हैं। ये इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर से ये प्रारंभ करेंगे। तो मैं जानना चाहती हूँ आदरणीय समाज को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं। आज हमारे बच्चों का जीवन खतरे में है, नस्लें खराब हो रही हैं। मैं जानना चाहती हूँ, स्कूल बंद हो रहे हैं, शराब अहाते खुल रहे हैं, अस्पतालों में कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन मरीज और शराब से त्रस्त 18 से 19 साल के वर्ष की आयु के नौजवान लगातार हर महीने इनकी मृत्यु का आंकड़ा बढ़ रहा है। ये समाज के सामने, मध्य प्रदेश के सामने ये सवाल है। भारत देश का हृदय मध्य प्रदेश कहा जाता है, जिसे आज ठेका ले डूबा है। नाम आपका? पूर्णिमा वर्मा, कमांडर गुलाबी गैंग, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ प्रभारी, संपूर्ण महाराष्ट्र।